हाय प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए आज हम जानेंगे क्लास 10th इंग्लिश का पहला पाठ क्या है? ए लेटर टू गॉड, यानी कि एक पत्र किसके लिए? भगवान के लिए। और इसके लेखक कौन है? G.L. फेंट्स इसके लेखक हैं। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे द हाउस, यानी कि एक घर था। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि उस घाटी में वह घर क्या था? अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट, यानी कि छोटी है, ऑफ आ लो हिल, और छोटी पहाड़ियों के पीछे मतलब घर था। तो फ्रॉम दिस हाइट वन कॉल्ड सी द रिवर, यानी कि उस सी द रिवर, सी मीन्स देखना, रिवर मीन्स नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न मीन्स हमारे क्या होती है? मक्की की खेती। जैसे हम जो मक्का होती है राइप कॉर्न, उसके लिए हम बोलते हैं। तो डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस आ गुड हार्वेस्ट। तो वन क्लाउड सी रिवर, यानी कि पानी की नदी, रिवर मीन्स होती है नदी। तो नदी दिखती थी और वहां से जो पकी हुई खेती थी उसके फूल देखते थे। तो ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। यानी कि अगर कोई किसान है और कोई किसान अगर अपनी फसल को देखता है तो हमेशा वो क्या सोचता है अपने मन में कि बहुत मतलब अच्छी फसल हो और आगे मतलब हमारे लिए अनाज पैदा हो। तो इसी तरह से जो राइप कॉर्न होते मक्का, और मक्का के जो फूल थे वो क्या कह रहा है कि ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और एक तरह का वादा करते थे कि फसल अच्छी हो। द ओनली थिंग्स, और मतलब वो सोच रहा था, एक ही मतलब उसकी थिंग थी, यानी कि एक उसकी सोच थी। द अर्थ मीन्स क्या होती है? जमीन। नीडेड, यानी कि आवश्यकता थी। वाज अ डाउन पोअर और एटलेस अ सोनर। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीड, यानी कि खेती की जरूरत थी किसकी? मूसलाधार बारिश की। तो थॉट्स द मॉर्निंग लैंचो, और लैंचो जो था वो मॉर्निंग यानी कि सुबह तक है सोचता रहा। तो हु न्यू हिज फील्ड इमिडिएटली यानी कि बहुत ही मतलब ज़रूरी हम कह सकते हैं, आवश्यकता थी किसके लिए? पानी की ज़रूरत थी खेती के लिए। तो उसी के बारे में बताई जा रही है। तो हैड डन नथिंग एल्स बट सी, और मतलब वो देखता रहा। द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ उत्तर, और ईस्ट यानी कि पूरब, वह देख रहा था उत्तर से पूरब की ओर। तो नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, और वो क्या सोच रहा था? रियली यानी कि सचमुच, गोइंग टू गेट सम वाटर, वाटर मीन्स क्या होता है? पानी, यानी कि पानी के बारे में मतलब वो सोच रहा था कि बादल हो रहे हैं। जैसे अगर कोई किसान होता है, देखिए अच्छे से समझेंगे, अगर कोई किसान है और उसके लिए पानी की ज़रूरत हो और सावन का महीना हो, मौसम अच्छा हो और बादल होने लगे, तो उसके मन में क्या विचार आएगा कि शायद अब हमारे लिए पानी की जो आवश्यकता थी वो पूरी होने जा रही है। तो वुमेन यानी कि उसकी पत्नी, यानी कि अपनी पत्नी से बोलता है। तो द वुमेन हु वाज प्रिपरिंग मीन्स होता है तैयार करना। सपर सपर होता है हमारा रात का खाना, रात के जो हम शाम का खाना खाते हैं, शाम का जो खाना होता है, इसीलिए उसी के लिए हम क्या बोलते हैं? सपर। और सपर एक हम उसको पापड़ को भी बोलते हैं, जो पापड़ होते हैं हमारे चिप्स वगैरह, उनको लिए भी। तो रिप्लाइड यानी कि उसकी पत्नी कहती हैं, यस गॉड विलिंग, यानी कि भगवान की अगर इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है तो हमारे लिए पानी जरूर मिलेगा। चलिए अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। तो द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी कि जो बड़े बच्चे थे वो क्या खेतों में काम कर रहे थे। वाइल वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कैलेड टू देम ऑल, और जो छोटे बच्चे थे वो क्या वहां पर खेल रहे थे, नियर यानी कि पास किसके? घर के। अंटिल द वुमेन कैलेड टू देम ऑल, और वो क्या करती है? आवाज़ लगाती है किसके लिए? बच्चों के लिए। जैसे होता नहीं है शाम का, जब शाम का समय हो जाता है, अगर बच्चे छोटे छोटे अगर घर से बाहर होते हैं, तो जैसे हमारी माँ होती हैं, पिताजी होते हैं, बुलाते हैं, उसी तरह से बच्चों को आवाज़ देती है वूमेन, यानी कि लैंचो की पत्नी। अब देखती है यहाँ से, कम फॉर डिनर, यानी कि
कम मीन्स आ जाओ, फॉर यानी कि खाना खाने के लिए। तो इट वॉज ड्यूरिंग यानी कि इसी के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, यानी कि भविष्यवाणी, लेंचो ने भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और इतने में ही क्या, छोट बड़ी बड़ी बूंदें आने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यो ईस्ट हग माउंटेन ऑफ क्लाउड वी सी अप्रोचिंग, यानी कि उसी समय बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं, और उत्तर पूरब दिशा में, क्लाउड मीन्स क्या होते हैं, बादल, बादलों के विशाल पर्वत आते हुए दिखाई दिए। किसके लिए, लेंचो के लिए। तो द एयर यानी कि हवा चलने लगी, वाज फ्रेश एंड स्वीट, यानी कि होता नहीं है सावन का महीना होता है तो हल्की हल्की बूंदें पड़ती हैं, बड़ी बूंदें पड़ती हैं, तो स्वीट यानी कि ठंडी ठंडी हवा के लिए यहाँ पर क्या है, स्वीट लगाया गया है। तो यानी कि ठंडी ठंडी हवा, मीठी मीठी हवाओं का एहसास कर रहा था कौन, लेंचो। तो द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वो क्या करता है कि जब वो हवा चलने लगी थी तो द मैन वेंट मीन्स बाहर गया, कहाँ, घर से। नो अदर रीजन यानी कि कोई कारण नहीं था, दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग मीन्स महसूस करना, द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि जो व्यक्ति था लेंचो घर से बाहर आया, और घर से बाहर आने के बाद छोटी छोटी बूंदों का आनंद ले रहा था। जैसे छोटी छोटी सावन में अगर बारिश हो रही हो तो बच्चे जैसे खेलते हैं, उसी तरह से वो किसान जो था वो बाहर आकर छोटी छोटी बूंदों का लुफ्त ले रहा था, महसूस कर रहा था, फीलिंग करना। तो एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेमेड, और वो थोड़ी देर में क्या वापस आता है। तो these aren't raindrops फीलिंग फ्रॉम द स्काई। और फिर वो क्या करता है, और वह आकर क्या बोलता है कि ये जो पानी की जो बूंदें हैं, किससे, आकाश से जो पानी की बूंदें मिल रही हैं, जो आकाश से पानी की बूंदें मिल रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, यानी कि दे मानी है वे, आर मीन्स हैं, न्यू मानी नए, कॉइन्स मानी सिक्के। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, यानी कि जो बड़ी बूंदें हैं वो किसके, 10 के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे सिक्के हैं वो कितने के हैं, 5 के सिक्के। यानी कि वो कह रहा है कि ये जो बारिश की बूंदें हो रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदें हैं 5 के सिक्के हैं। तो वो किससे बोलता है, घर में आके। तेरा पैराग्राफ देखते हैं कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड में होता सोचना, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, यानी कि लेंचो नाम का जो किसान था वो उसने क्या किया, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्टि से अपने फील्ड मीन्स खेत, राइप कॉर्न यानी कि जो उसकी खेती थी, उस खेती के लिए उसने संतुष्टि पूर्व देखा। यानी कि बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से उसने महसूस किया कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा, मतलब मेरी खेती अच्छी हो रही है क्योंकि पानी मिल रहा था। तो उसने बहुत ही मतलब अच्छे संतुष्टि पूर्व इट्स फ्लावर्स यानी कि फूलों को देखा। तो ड्रैपिड इन आ कर्टेन आवरण ऑफ रेन, यानी कि जो उसकी खेती थी वो एक तरह से बारिश से क्या ढक गई थी। बट सडनली आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो मीन्स क्या होती है, हवा। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। सेंटेंस बड़ा हो गया, चलो इसको शॉर्ट करके पढ़ते हैं। तो वट सडनली यानी कि तुरंत,
बट यानी कि लेकिन अचानक आ स्ट्रॉन्ग मजबूत विंड मीन्स क्या होती है हवा, बहुत ही तेजी से क्या होने लगी, हवा चलने लगी। रेन वेरी लार्जेस्ट हिलस्टोन बिगेन टू फॉल, और क्या हुआ कि थोड़ी देर में ओले पड़ने लगे उसकी खेती पर। तो दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। दे मीन्स वे, ट्रूली यानी कि सचमुच, डिड मानी थे, रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और यानी कि एकदम चांदी के सिक्के की तरह क्या थे, ओले। तो द बॉयज यानी कि लड़के, द बॉयज एक्सपोजिंग हिमसेल्व्स टू द रेन, और जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, भीग रहे थे किसमें, रेन यानी बारिश में। तो रैन आउट आ कलेक्ट द फॉर्जन पेयर्स, यानी कि रैन आउट टू कलेक्ट, कलेक्ट में इकट्ठा करना, द फॉर्जन फील्ड्स, सफेद जमे हुए ओलों को बच्चे इकट्ठा कर रहे थे, होता। तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, और वो क्या कहता है, यानी कि रियली मीन्स क्या होता है, वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ, और अब यह गलत हो रहा है। कौन सोचता है, किसान। तो एक्सप्लेमेंट यानी कि उसने कहा, द मैन आई होप इट पैसेज क्विकली, उस व्यक्ति ने सोचा कि यह जल्दी से गुजर जाएगा। क्या सोचा था, जो ओलों का जो मौसम था, ओलों की बारिश हो रही थी, उसके बारे में कौन सोचता है, ये देखो खड़ा हुआ किसान खेत में, वो सोचता है। तो इट डिड नॉट पैस क्विकली, और वह ओले गिरने बंद नहीं होते हैं, इस के बारे में कौन सोच रहा था, लेंचो। एन हावर्स द हेल रेनेड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलस्टोन, द कन्फर्म्ड वन द वोल वैली, यानी कि क्या हुआ कि एक घंटे तक ओले पड़ने लगे। कहाँ, गार्डन में क्या होता है, बाग, हिलस्टोन यानी कि पहाड़ियाँ, लगभग सारी जगह पर ओले पड़ रहे थे। वन द वोल्स वैली, वैली मीन्स घाटी, तो जमकर मतलब ओलों की बारिश हो रही थी। तो द फील्ड वाज वाइट, और जो द फील्ड मीन्स क्या होती है, जमीन, वाज वाइट यानी कि पूरी जमीन क्या हो गई थी, सफेद, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नमक ने उसे ढक लिया हो। साल्ट मीन्स क्या होता है, नमक, कवर्ड में यानी कि ढका हुआ। तो नॉट अ लीफ रिमेम्ड ऑन द ट्रीज, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि नॉट अ लीफ, लीफ मीन्स क्या होती है, पत्तियां, रिमेनेड ऑन द ट्रीज, यानी कि वो कहता है कि एक भी पत्ती नहीं रही, किस पर, पेड़ पर, किस पेड़ पर, उसके जो खेती थी उसके बारे में बात हो रही है। तो द कॉर्न वाज टोटली डिस्टॉर्ड, डिस्टॉर्ड मीन्स क्या होता है, नष्ट होना, यानी कि जो उसकी मक्के की खेती थी वो पूरी तरह से क्या, नष्ट हो गई थी। तो द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, कि जो फूल थे वो फूल पेड़ों से गिर चुके थे। तो लेंचोज सोल, सोल मीन्स क्या होती है, आत्मा, वाज फाइल्ड विद सैडनेस, और उसकी जो आत्मा थी बेचारे की क्या हो गई थी, उदास हो गया था। जैसा अगर मान लो किसी की खेती हो, और खेती हो चाहे हम चाहें कोई और हमारा कोई कार्य हो, अगर हम उस वो ना हो पाए तो हमारी जो आत्मा होती है क्या, एकदम उदास हो जाती। तो इसी तरह से वो किसान था, उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, तो वह सैडनेस, सैड मीन्स क्या होती है, उदासी, तो उदास हो गया था। कौन, ये जो किसान खड़ा है खेत में, ये। तो वेन द स्टॉर्म हैड पासेड, अब देखो क्या होता है कि जब तूफान समाप्त हुआ, पास्ट में नहीं, गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और वो क्या कहता है, सन्स में क्या होता है, बच्चे, अपने बच्चे से। तो वेन ही स्टॉर्म हैड पासेड, वो समय गुजर गया, तो ही स्टूड यानी मतलब खड़े होना, इन द मिडल, बीच में, ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और वो क्या करता है कि बीच खेत में खड़े होकर अपने बेटे से कहता है,
इतनी बात समझ में आ गई। अब सन्स मीन्स मतलब पुत्र हैं, बेटे से कहता है। तो आ प्लेग ऑफ लोकटेस वर्ल्ड हैव लीफ मोर देन दिस। अब देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि एक टिड्डी भी इससे ज़्यादा पीछा छोड़ देती थी। टिड्डी ये हमारा जो होता है, जैसे पेड़ है और पेड़ में जो टिड्डियाँ लग जाती हैं, टिड्डी कीड़े को बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर एक टिड्डी लग जाती थी उसमें पेड़ में, तो वो तो एक दो पत्तियाँ छोड़ देती, लेकिन ये जो ओले गिरे हैं, इन ओलों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। प्लेग मीन्स क्या होती है? टिड्डियाँ। ऑफ लोकट्स वर्ल्ड हैव लीफ, लीफ मीन्स पत्तियाँ, मोर देन दिस यानी कि एक भी पेड़ पर पत्ती नहीं छोड़ी। तो द हिल हैज़ लीफ नथिंग यानी कि उस पर एक भी पत्ती नहीं रही। तो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब वो क्या कहता है बहुत ही दुखी होकर, तो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न यानी कि वह कहता है कि ये साल हमारे लिए भूखा रहना पड़ेगा। कौन कहता है? ये वाला व्यक्ति, लेंचो। तो दैट नाइट वाज आ सफुल वन, और वह उसकी क्या एक दुखद रात थी। क्योंकि मान लो खेती अगर हमारी, कोई भी व्यक्ति हो अगर उसकी खेती अगर नष्ट हो जाए तो उसके लिए बहुत ही गलत, बहुत ही बुरा पल उसके लिए महसूस होता है। तो उस वही पल किसको महसूस हो रहा था? इस व्यक्ति के लिए। तो ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। अब देखो क्या कहता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। अब वो क्या कहता है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी सहायता कर सके। हेल्प मीन्स मदद करना। तो वेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हंग्री मीन्स क्या होता है? भूखा। तो वो कहता है कि इस साल हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। कौन कहता है? लेंचो। किससे? अपने बेटों से।